झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। अफगानिस्तान इज हियर। अफगानिस्तानी बॉयज काबुल कांधार से जुड़ जाइए। सब लोग आ जाइए। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का डिस्कशन होगा आज। गाइस, हाउ इज द जोश? Very Very high, high, very Pratik. high. Rooting for Afghanistan today. 100% मैन, 100%। माय अच्छा। फेवरेट भाई टीम। मैं तो ग्रुप आकाश पांडा's ए फेवरेट टीम। पता नहीं वर्ल्ड कप में क्या होता है, जो ग्रुप में इंडिया रहती है मुझे वो ग्रुप थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, तो मैं आई ऑलवेज फाइंड ट्राई टू फाइंड सम डिस्ट्रैक्शन। तो इसीलिए मुझे तो बहुत वेट था ग्रुप बी के मैचेस स्टार्ट होने का। और आई एम सो ग्लैड। साउथ सीरियसली यार, अफ्रीका, 2 दिन पका दिया है ग्रुप ए अफगानिस्तान। ने। आई एग्री विद यू। And yeah, before we start, I think we should appreciate the biceps of Gulbadin Naib. You know, एंड द प्रतीक ब्यूटी तुम्हारा ऑफ टेम्बा बाबूमा। प्रतीक तुम्हारा प्रमोशनल वीडियो अगर खत्म हो गया तो थोड़ा ये भी बताओ दैट हाउ विल यू डील विद द टॉप ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका, बिकॉज आई थिंक आज थर्ड डे वर्स्ट मैच होने वाला है, मोस्ट वन साइडेड मैच होने वाला है। दैट क्या? इज माय प्रेडिक्शन। अरे वाओ, नहीं नहीं भाई। वाओ, व्हाट अ प्रेडिक्शन मैन। हम्म। So you're भाई saying वन South साइडेड तो नहीं, Africa's बिल्कुल top नहीं order is होगा। good? आई थिंक बांग्लादेश yesterday fought better than Afghanistan today will. Let's see. No, no, but you are saying South Africa's top order is good. Like अभी जिसमें श्योरिटी भी नहीं है कि टोनी डी जोरजी खेलेगा या रैन रिकल्टन खेलेगा या ट्रिस्टन स्टब्स खेलेगा। I read the entire analysis and those three names are definitely question marks. But don't you think, matlab, it is again going to be an India Pakistan like format where it is South Africa's batting versus Afghanistan's bowling. So you have to address the big elephant in the room. Matlab, they're going to spin a lot and they are not very strong in the, like Fazal Farooqi पे है थोड़ा सा मेरे को कि I will probably keep him in my dream 11 also, but Yeah. they have a lot of questions to answer if they can even give a yesterday level match competition to Afghanistan, South Africa. But let's see your analysis. मैं कुछ expect कर रहा हूँ how So, to deal with the Joy, top I don't order. know if you know this, but अफगानिस्तान ने लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका को 2-1 वनडे सीरीज हराया Yes, था। yes, I read इसमें that too. मिलर एंड क्लासन नहीं था, बट टॉप ऑर्डर मोर और लेस सेम था। एंड Hmm. मार्करम एंड ऑल हिज बॉयज वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्पिन। सो चलो, yeah, let's see. But before we move, just want to quickly tell you guys we are running so many contests. So yesterday's winner was Rajiv, and to our audience, Rajiv is Shikhar's मामा। एंड उनकी Wow. ये टीम थी जिसमें आप देख सकते हो उन्होंने गिल को भी पिक किया था। उन्होंने तौहिद हृदय को भी पिक किया था। आई थिंक दैट्स व्हाई ही गॉट रियली लकी एंड ही वन द कॉन्टेस्ट। एंड अभी देखा जाए तो ड्रीम इलेवन कॉन्टेस्ट में शिखर इज लीडिंग विद राजीव मामा। एंड जो हमारा दूसरा प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट चल रहा है जॉट फॉर्म पे, उसमें अभिनव जैन इज लीडिंग विद 4 पॉइंट्स। ही गॉट शमी राइट यस्टरडे, सो विच वाज इंटरेस्टिंग। तो आज के नहीं, प्रेडिक्ट। राजीव मामा के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, उनका ड्रीम इलेवन सेंस बहुत शार्प है एंड ही फॉलोज ऑल स्पोर्ट्स, ही फॉलोज ऑल क्रिकेट गेम्स। एंड मतलब ही डजंट पार्टिसिपेट इन डिबेट्स मच बट ही फॉलोज एवरीथिंग, लाइक even he was following something like a Delhi Premier League or a UP Premier League. He's मतलब कि that much an avid follower of cricket and sports. बिल्कुल ऑपोजिट है वो कुणाल के, जो कि फ्लूकबाजी करके और तू तो और उसको अभी ग्रेस पॉइंट्स भी बोल दे रहा है, मतलब कि थर्ड वर्ड फिनिश करने का। उस बंदे को तो मैं 0 पॉइंट्स देना चाहूंगा अगर वो नहीं जीत रहे तो। मतलब सीरियसली गाय हैज नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग और वाचिंग एनी क्रिकेट वो एंड ही शुड ड्रीम बी इलेवन में पेनलाइज्ड एक आता फॉर है ना दैट। कि दिस परसेंटेज ऑफ पीपल आर पिकिंग दिस, कुणाल वैसे सेलेक्ट करता है। हाँ, वो उसका वो फिक्स टेम्पलेट है जिससे वो सिलेक्ट करके वो जीत रहा है, और उसको लग रहा है वो बहुत। बट वही है ना, जिस दिन कोई आउट ऑफ द ब्लू परफॉर्म करेगा उस दिन वो हार जाएगा। जैसे पहले मैच में हुआ जी, विल यंग ने परफॉर्म किया, तो Yeah. ही विल नेवर बी एबल टू कैच दोज आउट ऑफ द ब्लू पिक्स। ही विल ओनली पिक द स्टैटिस्टिकली मोर सिलेक्टेड प्लेयर्स। आई नो कुणाल स्ट्रेटेजी, बट एंड तुम लोगों कुडोज ने टू तो राजीव यार। आज के मैच के लिए हाँ। बिल्कुल स्टैटिस्टिकली प्लीजिंग प्लेयर्स ही सेलेक्ट करें, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया है हम्म। ओमार जाई को फॉर बैटिंग। माय प्रेडिक्शन इज ओमार जाई विल किल इट इन द बैटिंग। हम्म। So this is हम्म। and but yeah, I'm surprised 60% people have picked Bavuma today for the top scorer, which is, I mean, too much वाह। confidence, I would say, because Bavuma is a hit or miss player. हम्म। I don't think he's that consistent.
Match winner again, 70% people saying Afghanistan. And polling में, although people have regards to Rashid Khan, and you can see he is the top pick in the bowling, followed by Rabada. So, what do you guys think? Prizes here? नहीं, इसमें स्टब्स का जिसने प्रेडिक्शन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो हु इज दैट, बट Shakti. आई वांट टू, हाँ, Shakti. I want to give him a lot of credit क्योंकि Stubbs is a very good player of spin. मतलब कि he's the one player who can actually sweep and reverse sweep and use all Hmm. those shots very well. So it's a very good prediction, I would say. Yeah. बाकी उमर जाई तभी आएगा जब उमर जाई टॉप स्कोरर तभी बनेगा जब ऊपर से विकेट्स गिर जाएं, जो शाहिद ही गिरने नहीं देगा, Shahid गिर रहमत गया, शाह I guess. गिरने नहीं देगा. So again, you are just like your KL Rahul pick yesterday. Still, KL Rahul managed to actually score 41 runs yesterday. Just like your pick, I think this pick also depends a lot कि top order collapse होता है, जो कराची में थोड़ा होना मुश्किल है. And मेरे- about the match, I Hmm. want to say कि भाई अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग किया यहाँ पे, Yeah. यहाँ पे if they bat first, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा चांसेस दे रहा हूँ अफगानिस्तान कैन चोक साउथ अफ्रीका इन अ चेज. मेरा साउथ अफ्रीका का लेके वही है कि भाई चोकर्स, पेरेनियल चोकर्स हैं वो लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स में. Correct. और अगर अफगानिस्तान ने 280 कर दिया और साउथ अफ्रीका को थोड़ा प्रेशर में डाल दिया तो साउथ अफ्रीका कैन चोक. बट अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग नहीं किया, सेकंड बैटिंग किया, या मतलब कि और साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करके एक अच्छा टोटल बना देती है, आई डोंट सी अफगानिस्तान चेजिंग इट. यार इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, मतलब अफगानिस्तान का जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ प्लेइंग रहा है ओडीआईज में हमेशा से, दे स्टार्ट वेरी स्लो Hmm. और मतलब वो विकेट नहीं लूज करने की कोशिश करते हैं और फिर वो Correct. बाद में जाके स्कोर करते हैं. तो जहां पे वेरी गुड बैटिंग विकेट्स है, क्या उनका स्टाइल वर्क करेगा? क्योंकि दे विल लूज आउट अ लॉट ऑफ रन्स if they are not राइट. going to play aggressive cricket, and in these wickets जो कि हमको दिख रहा है ये प्रॉपर बैटिंग विकेट्स है इन पाकिस्तान. सो अफगानिस्तान का अगर वो ट्रेडिशनल स्टाइल में कंटिन्यू करता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज में रहेंगे और वो एक बिलो पार टोटल देंगे. आकाश पांड्या, दैट इज द वेरी इंडिया में जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने आए थे अफगानिस्तान, तो उन्होंने 280 कई बार क्रॉस किया था अगेंस्ट बट पाकिस्तान. 280 वाला पिच ही नहीं है ना, ये तो 300 के ऊपर वाले पिचेस है पाकिस्तान में. कराची में फर्स्ट मैच जहां पे न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान का मैच हुआ था, एंड आई गेस 280 290 विल बी अ गुड टोटल देयर. ओके, हाँ, इफ दे नो आर नो. एबल टू रीच दैट टोटल. बट अगर एक बहुत अच्छा बैटिंग विकेट है तो वहां पे अफगानिस्तान कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में रहेगा, यस, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव स्टार्ट देते हैं और वो आई थिंक मे बी मतलब वो, लाहौर में. यस. हाँ, उनका वही टेम्पलेट है, पूरा प्रॉपर टेम्पलेट वही है. हाँ, उनका देख आकाश, उनका यही टेम्पलेट है जो पाकिस्तान का टेम्पलेट है. वो एक्सपेक्ट करते हैं उनकी बॉलिंग मैच जिताएगी. वो वही सोचते हैं कि हमारी बॉलिंग हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 230 तक, उसके हाँ, बाद हम चेज कर लेंगे या फिर हमारे बॉलर्स डिफेंड कर लेंगे 250 का टारगेट भी. बट ऑब्वियसली ये इतना इजी नहीं है फ्लैट पिचेस पे, क्योंकि यहाँ पे एक राशिद खान जैसा बॉलर भी बहुत ऑर्डिनरी लग सकता है जब पिच टर्न हो. लेकिन जो लास्ट मैच में जो पिच था ना, कराची में जो पिच था लास्ट मैच में, जहां पे मिचेल सैंटनर एंड ग्लेन फिलिप्स एंड ब्रेसवेल, एवरीवन वाज टर्निंग द बॉल बिग. अगर वही सरफेस रहता है और वही सरफेस, मैं श्योर हूं अफगानिस्तान डिफेंड कर लेगी टारगेट, अगर वो सेम अगर वो सरफेस रहता है. सरफेस रहेगा तो जरूर डिफेंड कर ली. बट वो पता है, वो मैंने बहुत सारे पोस्ट मैच शोज में भी देखा था कि वो सरफेस सबसे ड्राई सरफेस है और वो सरफेस जनरली यूज नहीं किया जाता है मैचेस के लिए. पाकिस्तान ने यूज किया था ये सोच के कि उनको फायदा होगा बट वो अगेंस्ट में आकाश, चला गया. जो ट्राई सीरीज का फाइनल था उसमें भी थोड़ा ऐसा 320 वाला विकेट नहीं था, याद है? वहां पे भी आप पाकिस्तान ने हाँ, सिर्फ 250 बनाए थे, बट 280 का अच्छा स्कोर होता वहां पे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस. जॉय, अफगानिस्तान की 11 पर कैसी लग रही है? चलो ठीक है, माना साउथ अफ्रीका जीतेगी, लेकिन अफगानिस्तान की टीम में इतना एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा यंग ब्लड भी है. Let me start with a point that I'm still absorbing from this discussion. In years of following cricket and having discussions, मैंने कभी एक अपसेट को इतना कॉल्ड आउट नहीं सुना है. तुम लोग ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हो कि आज अपसेट होने वाला है. बट टू ये द अपसेट पॉइंट कहीं दैट नहीं ना, अफगानिस्तान ने ये प्रूव कर दिया है कि अभी वो ऐसे, ऑस्ट्रेलिया को ये हरा चुके अपसेट भाई. नहीं, दोनों बराबर है. ठीक है, आई विल स्टिल से कि मतलब मेरे को लग रहा है कि तुम लोग एक बहुत अच्छा लाइक स्ट्रॉन्ग अपसेट कॉल कर रहे हो, टू द पॉइंट कि अगर साउथ अफ्रीका जीता तो यू विल बी शॉक्ड कि मतलब ये कैसे हो गया, वी वर रूटिंग एंड आई वी मीन वर व्हाट यू नहीं कॉन्फिडेंट. नहीं, सेड, वन साइडेड मैच. ऐसा नहीं यस. बोला जॉयदीप, ऐसा नहीं बोला. बस प्रेशर में, चेज प्रेशर में साउथ अफ्रीका हार जाएगी. Correct. मेरा मेरे को ये लगता है मानना शिखर, है. तुम्हारा जो 280 वाला स्टेटमेंट है
that is the only route to victory. मतलब हम्म I quickly realized that we are back in Pakistan today. तो 280 is a good score and then they can definitely choke with the spin attack. इसके अलावा मेरे को और कोई पार्ट टू विक्ट्री नहीं दिख रहा है. हाँ राइट, मुझे भी दैट आई वाइट एग्री। बॉल में साउथ और अफ्रीका का बॉलिंग अगर बहुत बेकार रहा है जॉय। आई मीन इवन दो यानसन रबाडा के खेलने के बावजूद कई बार वो लोग हारे हैं। पाकिस्तान से वो ओडीआई सीरीज हार गए, इंडिया की टी20 टीम ने उनके बॉलर्स को धोया था, अभी ट्राई सीरीज में भी उनको एक भी जीत नहीं मिली। तो बॉलिंग बहुत एक्सपोज्ड हुई है साउथ इन अफ्रीका। सबका रिप्लाई बवुमा ने अपने प्री मैच स्टेटमेंट में दिया था क्रिकइन्फो पे. इट इज रिकॉर्डेड. हम्म दे सीम टू बी कॉल्ड आउट एज अ टीम विद अ लॉट ऑफ बैगेज, हम्म be it ICC tournaments or recent losses. But since they have imbibed over 10 new contracts after World Cup 2023, they are ensuring that most players do not come into play with that baggage. तो मेरे को भी लगता था कि दैट न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ लेवल डिस्कशन व्हेन द टूर्नामेंट वाज अबाउट टू शॉट, अगर हम ओडीआई ट्राई सीरीज को हटा दे. एंड देन वी सॉ दैट न्यूजीलैंड वाज माइल्स अहेड इन द गेम ऑफ पाकिस्तान. तो मुझे आज वैसी एक्सपेक्टेशन है साउथ अफ्रीका से. नाउ कमिंग टू द अफगानिस्तान 11, या मेरे को ये लगता है कि अफगानिस्तान शुड स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम एंड अ लिटिल मोर लाइक क्रिकेट बोर्ड फोकस इन डिस्टिंग्विशिंग देयर T20 एंड ओडीआई 11s, जिसमें अभी मुझे काफी हैवी ओवरलैप लगता है. हाँ नाउ कल ग्रुप पे भी ये बात हो रही थी कि T20 और ओडीआई में जितना डिफरेंस है उतना ही ओडीआई और T20 में भी डिफरेंस है. हम्म But I would also say that there are players which we saw in the first match, like Young, which I have seen has performed in Test match series. यस Shreyas Iyer to some extent, I'm waiting for him to fire. There are some similarities between Test and ODI. तो मतलब you can build an innings, you can get your team out of sticky situations. यस वैसा मुझे लगता है अफगानिस्तान को एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं एक ओडीआई कंपटीशन में उनको बहुत हाईली रेट नहीं करूंगा विद दिस 11. या फेयर पॉइंट। शिखर, इसमें एक सवाल ये रहेगा कि क्या अटल को जगह मिल पाएगी? जैसे अभी मैंने प्लेइंग 11 बनाई है, थोड़ी अनरियलिस्टिक लग रही है बिकॉज रहमत और शाहिदी 4 और 5, तो अगर हो सकता है कि अटल नहीं खेले एंड उसकी जगह फिर मे बी एक एक्स्ट्रा बॉलर हो जाए, जैसे नूर आ जाए एंड नवीद जदरान एज अ पेसर भी खेल ले। भाई अभी तो तूने फिर खरोटे को डाला ही नहीं फिर से 11 में ना, तो खरोटे एंड नूर के बारे में भी, या उनमें से एक भी हो सकता है, करेक्ट? नहीं, फजल फरूकी और फरीद मलिक, आई थिंक ये जो 11 डिस्कस कर रहे हैं प्रतीक, अभी ये तूने प्रीव्यू में नहीं डाला था, ये अभी तू कोई नया 11 हाँ लेके आ हाँ, गया है। मैंने नवीद, बट मेरे को लग रहा था फरीद शायद नहीं खेलेगा, तूने भी क्वेश्चन किया था, इसलिए मैंने अभी हाँ, क्रिकेट को तो फॉलो तू किया बोल आज। रहे हो क्रिकेट गुलबदीन एंड उमर जाई विल बी द सेकंड एंड थर्ड पेसर, तू ये बोल रहा है कि गुलबदीन एंड उमर जाई विल बी सेकंड एंड थर्ड पेसर? ये तो बहुत ही ज्यादा शिखर, मतलब यार ब्रेव कॉल है। एक्चुअली ओमर जाई तो ऐसे सेकंड पेसर खेला है ना बहुत बार. एंड शिखर, ओपन क्रिक इन्फो राइट नाउ, यू विल बी शॉक्ड कि क्रिक बज ने जो 11 दिया है ना, उसने ना फजल हक को लिया है, ना नवीद जदरान को, और ना फरीद मलिक को। कैन यू बिलीव इट? क्रिक बज ने प्रेडिक्ट किया है Cannot कि सारे imagine going स्पिनर्स in उतार without देंगे। Fazal Haq. Cannot imagine going in without Fazal एग्जैक्टली, Haq. बट क्रिक बज ने कहा है कि अफगानिस्तान सारे सारे स्पिनर्स उतार देगा और सिर्फ ओमर जाई एंड गुलबदीन लेगा, विच इज बुलशिट। सो इसलिए मैंने फजल हक को रखा है बिकॉज फजल हक वाज आउटस्टैंडिंग इन द टी20 वर्ल्ड कप एज वेल। एंड फरीद मलिक को भी मुझे मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए बिकॉज ही इज अ वेरी गुड डेथ बॉलर। फजल हक यस, स्ट्रगल्स अ बिट इन द डेथ, ही इज अ गुड न्यू बॉल बॉलर, बट डेथ में जैसे नसीम शाह ने उसको 2 छक्के मारे थे वेरी गुड। और वो मैच जिता दिया था जिसमें अफगान फैंस और पाकिस्तान फैंस के बीच झगड़ा भी हो गया था, वो हाँ अफगानिस्तान फैन कैन फॉरगेट दैट मोमेंट कि फजल हक फारूकी ने नसीम शाह को 2 फुल टॉस डाल के वो मैच एशिया कप में हरवा दिया था। या तो मेरे हिसाब से फजल हक इज स्टिल नॉट अ वेरी पॉलिश्ड डेथ बॉलर, इसलिए फरीद मलिक को खिलाना चाहिए। यस बाकी उनके सारे स्पिनर्स खेलने चाहिए, राशिद, नबी, नूर और खरोटे, ये ये इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो इनको भाई 5 ही बैट्समैन खेलें क्योंकि उमर जाई और गुलबदीन तो है ही आपके यस। बैटर्स, तो आई डोंट थिंक अटल की जगह बनती है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं बनती अटल की अटल का बस जगह। एक अट्रैक्टिव पॉइंट ये है कि वो बहुत फास्ट स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। यूजुअली उसका आई थिंक ओडीआई स्ट्राइक रेट 120 है। ही इज वेरी गुड न्यू टैलेंट। सो बट ये अभी नहीं बैक करेंगे ना उसको, वो बैक कर सकते थे इब्राहिम जदरान की जगह, बट हाँ, अब क्योंकि उसको इनका उनको वो नहीं खिलाएंगे। रहमत और शाहिदी खिलाना है, जो इनका एक्चुअली वीक पॉइंट है बैटिंग में, क्योंकि ये दोनों जब साथ में खेलते हैं तो ये काफी स्लो खेलते हैं, रहमत एंड शाहिदी। ये एक वीकनेस करेक्ट. मुझे आज नजर अगर आती है। अफगानिस्तान को जीतना है तो इट हैज टू बी एन आउट एंड आउट ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम रहमानुल्लाह गुरबाज। मैं ये भी बोल दे रहा हूँ Yes. कि रहमानुल्लाह गुरबाज से एक बहुत ही ब्रिलियंट नॉक चाहिए इनको, which will set the tone for others also to come and back. Rashid Khan will be promoted up to number 5, 6, जो भी करके ये वो गुलबदीन will be promoted। और हाँ, गुलबदीन को ये लोग फ्लोटर यूज करते हैं, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। यस, बीच बीच में वो नंबर 3 पे आ जाता है, नंबर 4 पे आ जाता ही इज अ है। गुड तो ये बैटर। सब चीजें वो लोग स्मार्ट है, अफगानिस्तान सर स्मार्ट, मतलब एंड
ट्रॉट उनके साथ अभी इतने साल से वो उनको समझ चुके हैं, उनके टीम डायनामिक्स को बहुत अच्छा समझ चुके हैं। वो लोग स्मार्ट तो हैं, दे मे नॉट हैव द स्किल्स बट दे हैव द स्मार्ट्स हाउ टू प्ले एंड विन। वो चीज है उनके पास, बट इट विल नीड अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम गुरबाज एंड ऑफ कोर्स द स्पिनर्स टू विन इट एंड फॉर नाबी को If you भी remember, देखना पड़ेगा। Gurbaz batted New Zealand out of that game when they हम्म। batted first. या वो इनिंग्स याद आ रहा है मेरे को, तो दैट्स अ वेरी वैलिड एंड पॉइंट। नाबी का अच्छा, देखना मैंने एक पड़ेगा और कि चीज वो। अभी चेक की, हम्म। समशी इज नॉट इन क्रिक इन्फो प्रोबेबल्स, and that हाँ has been करेक्ट। that has been the case from a very long amount of time, that 11s or pundits only pick one of Keshav Maharaj versus Samshi and हम्म। usually दैट। prefer Maharaj, especially in longer formats. तो मेरे को लगता है इतना इजीली समशी को आउट करना, probably out of the 11, is not a good idea. Some may also say that दोनों स्पिनर को नहीं रखना होगा। चाहिए। बट क्रिकिन्फो का बहुत सब अनरियलिस्टिक है, सब उसने खेलेगा, 3 ऑलराउंडर्स रखा है, शामजी खेलेगा। यैनसन, मुल्डर एंड कॉर्बिन बॉश। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, इसके लिए मैंने शामजी को लिया है। नहीं नहीं, शामसी खेलेगा भाई, शामसी खेलेगा भाई। कितना टर्न हो रहा था अब कराची में, एग्जैक्टली। अगर वो देखा है मैच उन्होंने तो डेफिनेटली शामसी खेलेगा। शामसी डेथ में भी बॉलिंग करेगा। शामसी आज मैच जिता सकता है। मैं उसको ड्रीम 11 में, मैं तो कैप्टन बनाने का सोच रहा हूँ शामसी को। बट हाँ, हम्म। मेरे साथ जैसा कल हुआ है केएलपीडी कि भाई अर्शदीप और वरुण को खिलाया ही नहीं, जो मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन थे, तो उनको उनको खिलाया ही नहीं, तो आज भी ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। बट शामसी को अगर साउथ अफ्रीका नहीं खिला रही है तो टेम्बा का बहुत बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर है। ऑफ कोर्स महाराज एंड शामसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलर्स फॉर टुडे। रबाडा तो है ही, जैनसन यू डोंट नो ऑन फ्लैट पिचेस कैसा होगा। साउथ अफ्रीका के पिचेस इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। या बट जैनसन द फिनिशर इज नीडेड, यस, मतलब कि हाँ ओडीआई बैटिंग। क्रिकेट में, यस। एंड हाँ शिखर, टेल मी उसको व्हाट, हु विल यू पिक, रायन रिकल्टन वर्सेस टोनी डिजोर्जी और रैसी वैंडर डसन वर्सेस ट्रिस्टन स्टब्स? नहीं, बवुमा डिजोर्सी एंड रैसी, दैट इज माय ऑर्डर। ठीक है। रिकल्टन अभी भी ओडीआई क्रिकेट में मैंने कुछ देखा नहीं है अभी तक उसका। टेस्ट में मारा है उसने, टी20 में मारा है, बट ओडीआई में ही इज कमिंग जस्ट लाइक जायसवाल। बेस्ड ऑन अदर फॉर्मेट्स ही इज जस्ट कमिंग इन। ठीक है, तो मैं वही बोलूंगा कि इट शुड बी बवुमा। बवुमा भी एक्चुअली नहीं खेलता तो सब कुछ बेटर होता है, बट वो कैप्टन है, इंस्पिरेशनल लीडर है, नहीं नहीं, ही इज इन ब्लैक फॉर्म आल्सो लीडर है। शिखर। तो वो सब चीजें हैं उसके पीछे। बट आई वुड हैव लाइक्ड इंस्टेड ऑफ बबूमा अगर रायन रिकल्टन और दैट्स अ ओपन बिग करता स्टेटमेंट। डिजॉर्सी। डिजॉर्सी का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि 60% of वो our यार, members will pick Bavuma for highest scorer. That's a big statement. आई वुड नॉट पिक हिम। And Klassen should come first or Miller should come first? नहीं, डेफिनेटली क्लासन शुड कम Right. फर्स्ट। क्लासन शुड कम फर्स्ट। Klassen can make the game. He can have a big impact. Miller is a good player of spin. हाँ, ये actually Klassen and Miller both are good players of spin. Actually, that's one of the reasons Joydeep may be right. Actually, कि South Africa could be good, and Stubbs is a very good player of spin. Actually, all three guys are Miller, Klassen, and Stubbs. They are very good players of spin. Exactly my point. Mark Stubbs आईपीएल भी खेलता है, वहां पे भी अच्छा खेलता है। स्टब्स को तो डेफिनेटली इनको चांस देना चाहिए। और मार्करम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मार्करम है। मार्करम को लोग परसीव करते हैं कि सच ए गुड प्लेयर ऑफ स्पेन एंड ही हैज ग्रेट फुटवर्क, बट वो तो पूरा फ्रॉड है, मतलब कि टू बी ऑनेस्ट। शिखर, तो एक वो अल्टरनेट आज 11 बताऊं। आई डोंट थिंक ये होगा, बट पता है क्या करना चाहिए? मार्करम को ओपन भेज देना चाहिए, बिकॉज इज एन अग्रेसिव बैट्समैन। वो खुले फील्ड में, सॉरी, पावर प्ले में अच्छा खेल लेगा। एंड रिकल्टन और टोनी डिजोर्जे को मत खिलाओ स्टार्टिंग में, रैसी को भी खिलाओ और ट्रिस्टन स्टब्स को भी खिलाओ। बट हालांकि सब राइट हैंडर्स हो जाएंगे, बट मेरे को तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, बट आई डोंट नो। अगर मुझे न्यूजीलैंड तो लगता जैसा है टोनी इनिंग्स डिजोर्सी खेलेगा। हाँ, टोनी डिजोर्जे खेल सकता है। अगर न्यूजीलैंड जैसा इनिंग स्ट्रक्चर हो रहा है वेयर दे आर पुशिंग बियॉन्ड 300, तो 30 ओवर मार्क पे अगर डिसीजन लेना है तो प्रॉब्ली मिलर विल बी प्रमोटेड. That is one point that I have. Matlab, we have seen that happen sometimes, not very frequently. But again, Miller is like Yusuf Pathan thoda on that line ki हाँ। a lot of failures and one wow innings. तो आई डोंट नो कितना वो रिस्क लेना चाहेंगे. टैक्टिकल ब्लंडर बोला था थोड़ी देर पहले, अगर लीविंग आउट शमशी को. बट व्हाट इफ इट इज अ टैक्टिकल जीनियस मूव इन द कोच एंड कैप्टन साइड, लाइक वरुण चक्रवर्ती बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द 11 yesterday. वीड नेवर नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन रियलिटी. मैं बोलूंगा, एज जितना मैंने एनालाइज किया है, दोनों स्पिनर शुड स्टार्ट, या बिकॉज क्योंकि हमने बहुत देखे ज्यादा. हैं टर्न हो रहा है। I will go a little far and say that कि भाई Senuran Muthuswamy should be included as the third spinner. स्पिन वर्सेस स्पिन।
तीन स्पिनर खिला, अरे यार मैं बोल रहा हूँ ये प्रॉपर स्पिनर्स हैं साउथ अफ्रीका के पास जो बिग टर्नर्स हैं बॉल के। No, Muthuswamy very अफगानिस्तान impressive in the short यू time he डोंट was वांट playing. टू गिव पेस, यू डोंट वांट टू गिव पेस इन टू साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, मतलब कि यहाँ पे कराची में फ्लैट पिच है पेसर्स के लिए। हमने देखा पाकिस्तान बॉलर्स का क्या हश्र हुआ, मतलब कि उनका Hmm. हेनरी और उर्की ने अच्छी बॉलिंग की, बट उनको भी खुशदिल शाह ने लास्ट में, मतलब ही वाज Yeah, टाइमिंग इट वेरी इजीली, मतलब कि correct. उनको बहुत इजीली मार पा रहा था वो And Roff 83 पेसर्स को। runs खाया. Yes. हाँ तो अ, मतलब कि मुझे लगता है पेस ऑफ रखना, जितना पेस ऑफ रख सको उतना अच्छा है। और शिखर मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बैटिंग करना फर्स्ट बेटर डिसीजन है या चेस करना. नहीं, For डेफिनेटली Afghanistan. Yeah. मेरे हिसाब से फॉर अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट, For फॉर Afghanistan, साउथ definitely अफ्रीका, batting first. Hmm. Oh, and साउथ South मतलब अफ्रीका Africa also would like to bat first because they have a tendency to, struggle while chasing. या या ट्रू ट्रू। All right. And शिखर आज तुमने अपना नहीं भेजा तो ये मेरा D11 है हाँ जिसमें मैं हाँ दोनों हाँ। दोनों विकेट कीपर को चूज कर रहा हूँ, क्लासन एंड गुरबज को. बैटिंग में हम्म, बवूमा, रहमत शाह बिकॉज ही इज एवरेज वाइज तो ही हम्म, इज द हाईएस्ट, एंड देन इब्राहिम जदरान हम्म, आल्सो ही हैज शोन सम डिसेंट कंसिस्टेंसी. ऑलराउंडर्स हम्म, बहुत सारे भरे हैं मैंने. मोहम्मद नाबी हम्म, बिकॉज स्पिन, हम्म, वो अच्छा स्पिन होल्ड करता है कैंट से. मार्को हम्म, यानसन फॉर हिज बैटिंग एक्चुअली, ओमर जाई हम्म, फॉर बोथ ऑलराउंड शो, वियान मुल्डर बिकॉज हम्म, ही इज इन फॉर्म प्लेयर. एंड बॉलिंग में मैंने हम्म। सिर्फ दो महारथी लिए, रबाडा एंड राशिद खान. आई वुड पिक, मेरा जो टीम होगा, मैंने अभी तुझे भेजा नहीं है, बट आई वुड हम्म. पिक ऑल द स्पिनर्स टुडे एंड मे ओ बी हम्म. वाओ. वन वन रबाडा, आई पिक वन रबाडा एंड आई पिक ऑल द स्पिनर्स। नूर एंड राशिद खान. अफगानिस्तान की तरफ से मैं गुरबाज को लूंगा और एक प्लेयर जो स्टेबिलाईज टाइप का होगा, आइदर अहमद शाह और जदरान। और हम्म. बाकी मेरे साउथ अफ्रीका के वो स्पिन बैटर्स रहेंगे जैसे क्लासन, मिलर और स्टब्स। तो ये मेरा टीम होगा ओवरऑल, बट Yeah. आई वुड मेक शांति द कैप्टन प्रोबेबली और महाराज द कैप्टन Wow, टू that's a टुडे। big statement. Like you'll I make will South go with African 4+11. I'm pretty Hmm. sure, but maybe toss में थोड़ा कुछ देखूं. But as of now, I'm going with 4 Afghanistan and 7 South Africa because again, I'm rooting for a dominant victory. I'm not rooting for a close match. और मैं बांग्लादेश के फालतू प्लेयर्स लेके बहुत पॉइंट मिस किया हूँ कल. Hmm. इनफैक्ट भाई सिमिलर. भाई मेरे चार बांग्लादेश के प्लेयर्स ने मुझे 50 पॉइंट से भी नहीं दिए, चार प्लेयर्स ने 50 पॉइंट भी नहीं दिए। और कल मैंने उसको हटा दिया जाकिर अली को, क्योंकि अर्शदीप ठीक और है. इसका धोखा हो गया। मैं सोचा यार अब क्या करूं, इनके जगह शामी को नहीं लेना चाहता था मैं, तो मैंने उसको हटा दिया जाकिर अली को। यार बेकार यार तो करता है मेरा वो तो तुम शायद। लक देख ही रहे हो. मतलब मैं जो प्लेयर्स को पिक करता हूँ उसके पहले और उसके बाद वाले प्लेयर्स 50 मार रहे हैं, 100 मार रहे हैं. पता है वैसे कल हमने बहुत चीजें डिस्कस करी लेकिन एक हिस्टोरिकल मोमेंट छूट गया, एक हैट्रिक छूट गया, उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया. बहुत ही हाँ टट्टी कैच ड्रॉप किया रोहित शर्मा ने. अक्षर पटेल का हैट्रिक हो सकता था. एंड व्हाट अ पीरियड दैट वाज, अनबिलीवेबल. अक्षर पटेल इन हिज फर्स्ट भाई, वो ओवर. जो रोहित शर्मा का कैच छूटा है, मतलब दैट वाज सच अ क्रिमिनल बिकॉज ही डिनाइड अ हैट्रिक, कि उसके वजह से लोग इन आईसीसी टूर्नामेंट. हार्दिक पांड्या का कैच ड्रॉप के बारे में कोई बात ही नहीं किया, और ना ही केएल राहुल के स्टंपिंग मिस के बारे में कोई बात कर रहे हैं, बिकॉज रोहित शर्मा का क्राइम वाज लाइक ग्रेड 4 क्राइम और इनका ग्रेड 1 क्राइम था। या थोड़ा तो कोलकाता के रस्कियां किसी कर दिया था. कोलकाता के किसी क्रिकेट ओपन क्विज में 10 साल बाद एक क्वेश्चन आएगा कि रोहित शर्मा ने वन इवनिंग स्टेटमेंट दिया था दैट टुमारो आई विल ट्राई टू टेक अक्षर आउट फॉर डिनर. व्हाई डिड ही से दैट? एंड वाह, दैट परफेक्टली सम्स अप द सिनेरियो दैट एक मैंने रील देखा था. ही जस्ट डिड नॉट डिनाई अ हैट्रिक, ही डिनाइड लाइक 4 or 5 अचीवमेंट्स दैट अक्षर कुड हैव लाइक अचीव इफ दैट कैच वाज कॉट. थोड़ा लाइटली ले लिया गया बिकॉज एवरीवन मेक्स फन ऑफ रोहित शर्मा शेप एंड फॉर्म. बट सीरियस बात अगर करें तो बहुत ही मतलब व्हाट अ बैड कैच टू मिस एंड डिनाई सुपर बॉलर अ हैट्रिक इन एन आईसीसी टूर्नामेंट. वो भी स्पिनर. मतलब यूजुअली हैट्रिक स्पिनर्स को भी कम मिलते हैं अगर आप रेशियो देखेंगे तो. एग्जैक्टली. इट तो वाज अ या ड्रीम इट ओवर इज फ्रॉम अक्षर. इट इज जस्ट इट अचानक से बॉलिंग आई वुड चेंज. रेटेड लाइक एक अच्छे बैट्समैन, एक अच्छे एग्रेसिव बैट्समैन का 200 मिस हो गया कल. ऐसा हाँ. ऐसा लेवल का मिस हुआ है कल वो एंड वो हैट्रिक. क्या टाइमिंग था ओवर का. मतलब सडनली आपने अक्षर को 8th या 9th ओवर दे दिया. ही टेकन बॉल सेकंड विकेट, थर्ड बॉल पे फिर से विकेट, वो भी बैट्समैन को आउट कर रहा था मुशफिक को. एंड देन जेकर अली फर्स्ट बॉल में एज किया, देन ही ड्रॉप्स इट. हाँ मुझे लगता है कि मतलब अक्सर हैज नाउ कंप्लीटली रिप्लेस द पोजीशन ऑफ अश्विन, क्योंकि वो भी अर्ली पावर प्ले या जस्ट पावर प्ले के बाद काफी यूज होता था बाय धोनी एंड शर्मा ऑल्सो. नहीं मुझे तो अच्छा लगा भाई कल यूज किया आई इसको. हैड अ मोमेंट ऑफ शॉक कि व्हाई इज ही कमिंग ऑन सो अर्ली, बट देन आई सेम. रियलाइज कि
मे बी दैट्स द प्लान, हाँ, कि अक्षर को वो काफी अप द बॉलिंग कराएंगे। चलो इनफैक्ट भाई 15 मेरा बॉलर्स शौक ने वही था कि कुलदीप यादव केम इन मच मच लेटर। या सिर्फ 3 बॉलर्स ने इंडिया के लिए ओडीआई में हैट्रिक लिया है, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव और एक था चेतन शर्मा जो 1987 वर्ल्ड कप में जिसने लिया था। तो ही कुड बट हैव बीन आईसीसी द टूर्नामेंट में फोर्थ ऑन सिर्फ द। शामी ने लिया है, आई थिंक वो एक 2019 वाले वर्ल्ड कप में। सो ये आईसीसी टूर्नामेंट में सेकंड होता। चेतन शर्मा ने भी वर्ल्ड कप में चेतन लिया था, शर्मा का वर्ल्ड कप था तो तीसरा होता। हाँ, आई थिंक वो भी वर्ल्ड कप में ही था ऐसा कुछ। तो या इट वाज इन 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो उसमें उसने लिया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो या मैंने इट कुड हैव बीन अ हिस्टोरिक ओकेजन, और हर प्लेयर एक तरह से फ्रेम हो जाता है हिस्ट्री में जब वो हैट्रिक लेता है, तो बहुत बुरा लग रहा है, मतलब कि ये चलो तो होप करते हैं ओनली आज 50 का रन। मैच क्लोज हो, अनलाइक जॉयस प्रेडिक्शन। जॉय, मैं लास्ट हम्म में बिफोर द वीडियो स्टॉप्स में बताना चाहूंगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बाहर किया था अफगानिस्तान को, फिर टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में बाहर किया था अफगानिस्तान को। तो जो पठान और पश्तून भाई है ना, ये भूले नहीं है, और आज बताया जाएगा साउथ अफ्रीका को। 2.5 मतलब 2.5x द लेंथ ऑफ द फॉर्मेट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट दे हैव टू एडजस्ट टू। T20 अगर आज मैच होता तो प्रॉब्ली आई वुड हैव आल्सो बीन विद यू आकाश एंड शिखर सिंह की क्लोज मैच होगा या अफगानिस्तान, बट इट शुड बी अ रिलेटिवली स्मूथ मैच एंड द मोस्ट बोरिंग ऑफ द थ्री वी हैव सीन सो फार। चलो गाइस, which have been quite boring themselves. चलो फिर मैं अपना Yeah. लेट्स सी चालू कर देता हूँ। शिखर लेट्स सी, जॉय लेट्स सी, लेट्स सी। Let's see. Let's see, let's see, लेट्स let's सी, see, लेट्स guys, सी। let's see. फिर कार्तिक बोलता है लेट अस सी। चलो गाइस, ओके, थैंक यू। Chalo, guys. Thank you. Bye, bye. Please subscribe our channel, guys. Please.